दीदी लेकिन बात क्या है? चुप! आवाज नहीं निकालना, चुपचाप यहां से चली जा। बहुत बर्दाश्त किया तुझे हमने। दोबारा अगर तू इस चौखट पे नजर आई ना तो याद रखना, मैं तेरी जान ले लूंगी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? इतना बेइज्जत होने के बाद किस चीज का इंतजार कर रही है तू? मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ ये किस चीज का इंतजार कर रही है। इसे अभी भी उम्मीद है कि तेरे पापा या इसकी यशोदा भाभी इसको घर के अंदर ले जाएगी, लेकिन लड़की ऐसा कुछ नहीं। इस घर के अंदर सिर्फ मैं तुझे ले जा सकती हूँ और इस घर के बाहर सिर्फ मैं तुझे कर सकती हूँ। समझी? जा अंदर अपने कमरे में। माँ ये क्या कह रही हैं आप? अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा अंदर। मगर माँ, इसने इस घर में मेरे रहते हुए राज जमाने की कोशिश की है। तुझे क्या लगता है मैं इतने आसानी से इसको जाने दूंगी? और मान लो हम दोनों ने मिलकर इसको रात के अंधेरे में बाहर कर दिया तो क्या फायदा? इसको तो मैं दिन के उजाले में लोगों के सामने जलील करके घर से बाहर निकाल। जिन लोगों के दिल में इसने अपना घर बसाने की कोशिश की है, मैं उन लोगों के दिल में इसके लिए इतनी नफरत पैदा कर दूंगी कि वही लोग उसे धक्के मार के इस घर से निकाल देंगे। जा। यही देखना चाहते थे ना आप, और अब हम इन्हें रोक भी नहीं सकते। पापा कहते थे कि आंसू कमजोरों की निशानी होती है। हम कमजोर हैं। हमने एक फैसला किया है जो हम आपको बताने आए हैं। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हमेशा के लिए हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पर? एक घर आप ही बताइए। एक एक करके हमारे सारे सपने टूट गए। वही सपने जो आपने हमें दिखाए थे। लेकिन आप ही बताइए,
बिना माँ जी के आशीर्वाद की क्या हमारे पिया का घर बन पाएगा? क्या उनकी खुशी को रौंद कर हम खुश रह पाएंगे? हमारे बाबा ने हमें ये संस्कार नहीं दिए, इसीलिए हम जा रहे हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं। और अविनाश, वो तो अपनी दुनिया में है और हमारी दोस्ती के लिए उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं। इसीलिए हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी ना? हम हार गए। हम हार गए। हम बिल्कुल हार गए। आखिरी बार आपको इस घर में हम प्रणाम कर लेते हैं। हार गए। हार गए। हार गए। रिमझिम, उप्स, रिमझिम, तुम रो रही थी? नहीं। बताओ मुझे, इस घर में किसी ने तुमसे कुछ कहा? नहीं, वो हम दियाबाती कर रहे थे ना, तो आंसू निकल आए होंगे। पक्का? हाँ। रिमझिम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। रिमझिम, मैं बहुत परेशान हूँ, एक अजीब सी दुविधा में हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे कहूं। लेकिन बहुत सोचने के बाद मुझे ये लगा कि इस घर में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जो मेरे दिल की बात समझ सकेगा। हाँ रिमझिम, मुझे तुम्हारे जैसे ही एक दोस्त की तलाश है। लेकिन हम तो दोस्त ही हैं ना, बचपन से। नहीं रिमझिम, मैं बचपन की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे बचपन की कोई भी बात याद नहीं है। मुझे मेरे आज के लिए, आने वाले कल के लिए एक बहुत अच्छे दोस्त की जरूरत है। बताओ रिमझिम, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? अस्सलाम वालेकुम रिमझिम बिटिया। वालेकुम अस्सलाम चाचा। ये क्या है? चाय। चाय? आहा। किस लिए? आपके लिए भी ले आए? अरे कहाँ, हमने तो चाय पीना ही छोड़ दिया है। क्यों? वो क्या है ना, जब हम पीते थे चाय तो मालिक के चाय पीने पर पाबंदी थी और मालिक हमारी चाय गटक जाया करते थे और मालकिन की डांट हमें खानी पड़ती थी। खान चाचा, आप कोई डांट नहीं पड़ेगी। चाय पर पाबंदी नहीं लगेगी क्योंकि चाय पौष्टिक है, शुगर फ्री। ओह, तो एक कप मेरे लिए भी? हाँ हाँ जरूर। शुक्रिया। अच्छा खान चाचा, हाँ। हमारे राकेश भैया है ना? हाँ जी। उनका ऑफिस कहाँ है? 12th रोड खार। 12th रोड खार। जी। अच्छा खान चाचा, आपको राकेश भैया में कुछ खास कोई खास चीज नजर आती है? राकेश भैया में खास ही खास है। हाँ, काम। उनकी एक सेक्रेटरी है प्रिया, अंग्रेजी में बहुत पिटर करती है, हाँ भाई हो। लेकिन हमारे राकेश भैया एक नजर भी उठाकर उसे नहीं देखते। जरा कान इधर लाइए तो सही। किसी से कहिएगा मत। हमारे ऑफिस में शुक्ला जी है ना, राकेश भैया उसे रोक कर वर्किंग आवर्स के बाद क्या? रम्मी खेलते हैं। ताश का बहुत शौक है, लेकिन आपको खुदा का वास्ता है किसी से कहिएगा नहीं। छी, हम क्यों किसी से कुछ कहने लगे? आप चाय पीजिए, बाबूजी के लिए हम दूसरी बना देंगे। शुक्रिया।
बड़े मुद्दतों बाद चाय। वाह, ये आज इतनी देर क्यों लग रही है? ओ, कहीं महाराज जी को तो खबर नहीं हो गई है? इन अंग्रेजों ने भी जाते जाते कुछ छोड़ा ना छोड़ा, ये कमबख्त चाय की लत लगा गए। सुबह सुबह एक गर्मा गर्म चाय की प्याली ना मिले तो सारा दिन का सत्यानाश हो जाता है। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? हैं? अब जैसे तुम चाय रख दे उधर, बाद में पी लूंगा। ठीक है, हम वापस ले जाते, जब आपको पीना हो गर्म करके ले आएंगे। अरे क्या कर रही है? पहले इतनी देर से लाई है। कैसी है? बढ़िया। वैसे क्या क्या डालती है इसमें? हम इसमें डालते हैं अदरक, सौंफ, काली मिर्च और गुड़। अरे बस बस बस, वैसे चाय की पत्ती डालती है ना? वही काफी है। इतनी देर क्यों लगा दी आज? जिसकी सुबह सुबह आप रोज चाय गटक जाते हैं ना, आज हम पहले उनको चाय देकर आए। जरूर खान ने लगाई होगी शिकायत। वैसे ये चाय पीकर ना प्रभु दयाल की याद आ जाती है। कमाल की चाय बनाती थी तेरी माँ, मसाले वाली। चाय बनाना हमने अम्मा से सीखा है। बहुत छोटी सी थी तू तब। तेरी माँ के हाथ की चाय पिए बगैर मैं घर ही नहीं जाता था। बाबूजी, हाँ बोल। आज हम बाहर जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, शौक से जा। बल्कि तूने तो ये शहर भी नहीं घूमा। ऐसा कर, बड़ी बहू को अपने साथ ले जा। जी बाबूजी। आप चाय जल्दी पी लीजिए, कहीं महाराज को पता चल गया तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। आने दे उसे, यहाँ कौन डरता है उससे? है? साला ईरावती का चमचा है, जासूस, इस घर का जेम्स बॉन्ड है। अब मैं ये मसाले वाली चाय पी रहा हूँ ना, ये बात भी नहीं पचेगी उसके पेट में। हाई कमांड तक इसकी रिपोर्ट पहुंच ही जाएगी। मेरा बस चले ना तो सबसे पहले मैं उसे ही ठिकाने लगाऊं। हाँ। महाराज, आप प्रत्यक्ष स्वयं। गुड मॉर्निंग। वैसे इस वक्त क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? ये कौन पेय पदार्थ का सेवन कर रहे हैं? ये द्रव्य है। द्रव्य है? लग तो चाय रही है, और खुशबू भी चाय की आ रही है। कहा इतनी दूर तक है? महाराज, चाय कहाँ, वर्षों बीत गए हैं चाय की शक्ल देखे। अच्छा, पी का रहे हैं आप? अरे महाराज जी, चलिए, रसोई में बहुत काम है। अरे हम महाराज जी, कहीं आपने रसोई में सब्जी तो नहीं चढ़ाई है? हाँ। और ये ऐसा ही किया। द्रव्य पीजिए। ओह, द्रव्य। भाभी 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 भाभी, आप हमारे साथ चलिए। कहाँ? पहले आप वादा करिए कि हम जो कहेंगे आप हमारी बात मानेंगे। रिमझिम, बात क्या है? पहले वादा करिए ना। अच्छा बाबा, वादा। हम लोग शॉपिंग जा रहे हैं। शॉपिंग? और मैं? भाभी, आपने वादा किया है। अच्छा ठीक है, पर खरीदना क्या है? बस ऐसे छोटी मोटी चीजें खरीदनी है। दरअसल हमने ना ये शहर नहीं देखा है, इसी बहाने दोनों काम हो जाएंगे। पर क्या माँ जी को पता? बाबूजी ने कहा है वो सब संभाल लेंगे। तो ठीक है, तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। अरे तैयार क्या होना है, आप तो ऐसे ही बहुत सुंदर लगती हैं। मैं अपना पर्स तो ले लूँ। मेरे पास है, चलिए ना प्लीज। बेटा, इतने सारे चेक मुझसे साइन मत कराया करो। माँ, जब तक कंपनी आपके नाम पर है, ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा ना। बेटा, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। तमाम घर के टेंशन्स के बीच में मेरा मतलब यशोदा का जो एटीट्यूड है, उसके बावजूद भी तुम इतनी बड़ी कंपनी बहुत अच्छे सलीके से चला रहे हो। इसकी शाबाशी तो तुमको मिलनी चाहिए। सब आपका आशीर्वाद है माँ। बेटा, तुमने प्रतीक के बारे में क्या सोचा? माँ, प्रतीक को कोई भी डिवीजन देने से पहले बहुत डर लगता है। आप तो जानती हैं कि मगर मैं नहीं जानता। अरे बेटा प्रतीक, आओ, हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। जानता हूं, मगर वो नहीं जानता जो आप और भैया मेरे बारे में जानते हैं।
मैं वो जानना चाहता हूं। भैया मुझे बताएंगे प्लीज? प्रतीक, मां मुझसे पूछ रही थी कि मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा है। मैं भी वही जानना चाहता हूं, आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? मैं कितने दिनों से घर पर बैठा हूं, कुछ नहीं कर रहा। ऑफिस की एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे नहीं देते। क्यों? तुम अच्छी तरह से जानते हो प्रतीक, मैं उमर गांव वाली गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहता। कब तक यही बातें सुनता रहूंगा? कब तक आप मुझे यही बहाने बताते रहेंगे? प्रतीक, आवाज नीची करके तमीज से बात करो। मां, मैंने कभी तमीज के दायरे को पार नहीं किया। मगर भैया मेरे पेशेंस के दायरे को कब के पार कर चुके हैं। मैं मानता हूं उमरगांव वाले प्रोजेक्ट में मैंने गलती की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी भर मैं घर पर बैठा रहूं, सबके ताने सुनता रहूं। राकेश तुम्हारे लिए काम सोच रहा है। सोचना क्या है मां? इतना बड़ा दफ्तर है। अब पिछले हफ्ते 2 ऑफिसर्स अपॉइंट किए आपने, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं दे सकते थे आप? प्रतीक, जब मैं इंदर को रिकॉर्डिंग के लिए पैसा दे सकता हूं तो तुम्हारी मदद करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले अपनी काबिलियत तो साबित करो। काबिलियत तब साबित करूंगा जब मुझे मौका मिलेगा। भैया मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं। आई एम डिस्गस्टेड विद माई सेल्फ। काबिल ने ठीक कहा है, अगर मैंने जल्दी काम शुरू नहीं किया तो मैं निकम्मा, नाकाम और डिप्रेस्ड हो जाऊंगा। ओह, तो तुम कावेरी की जबान बोलने आए हो? मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं। तो मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो प्रतीक, जब तक तुम अपनी जिम्मेदारी साबित करने के काबिल नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं। भैया तब तक तुम अपनी बीवी की कड़वी जबान को संभालो, यही बहुत होगा तुम्हारे लिए। चलता हूं। प्रतीक बेटा, देखो, राकेश कुछ बिजनेस के टेंशन में गुस्से में कह गया होगा, उसकी बात का बुरा मत मानो। लेकिन बेटा कुछ हद तक तो बस यही कह रहा था ना। जब तक तुम अपने काबिलियत साबित नहीं कर लोगे तब तक ठीक है, मैं राकेश से तुम्हारे बारे में बात करती हूँ।